बाद ये पूछ लेना बहुत ज़रूरी होता है, चूँकि आपने आज पूरा प्लान किया, आपके 15-20 मिनट खराब हो गए और वो किसी के काम भी नहीं आए। इसलिए ये बात पूछना बहुत ज़रूरी है कि मेरी आवाज़ प्रॉपर तरीके से आप तक पहुँच पा रही क्या? तो साथियों देखिए, आपने देखा अभी कि केपी सर ने स्लाइड ओपन करके और पूरा प्लान किया, लेकिन सर की आवाज़ें नहीं आ रही थी, हम स्लाइड भी नहीं देख पा रहे थे और उस गैप में मिस्टर संजय पाठक जी ने मुझे याद किया और हम 10-15 मिनट आज दूसरे के साथ हमने बातें की है, डिस्कस किया, विचार किए हैं। तो आज की मीटिंग वाकई बहुत शानदार रही, सभी लोगों का शेयरिंग बहुत शानदार रहा और बस सुबह की इस मीटिंग को यादगार बनाने के लिए आप अपनी पूरी टीम के साथ हर दिन अगर ईमानदारी के साथ आएंगे तो वो दिन दूर नहीं जब आप आसमान के सितारों के बीच में भी जगमगाएंगे। आइए दोस्तों, लेकर चलता हूं आपको लास्ट एक छोटी सी 2 मिनट की कहानी के साथ, जिससे आपको ये पता चलेगा कि जिंदगी में हम कहां पे गलतियां करते हैं। एक छोटा बच्चा ठंड के मौसम में आइसक्रीम खा रहा था, तो वहां पर खड़े एक व्यक्ति ने पूछा कि बेटा इतनी सारी ठंड है, ठंड में आइसक्रीम खा रहे हो तुम, सर्दी हो जाएगी तुम्हें, बीमार हो जाओगे तुम। तो बेटे ने मुस्कुरा के बोला कि अंकल आपको पता है मेरी दादी जो थी वो 103 साल की थी, तो क्या वो आइसक्रीम खाती थी? नहीं, वो किसी के काम में टांग नहीं अड़ाती थी, इसलिए वो 103 साल जी। आज ज्यादातर लोग इसलिए परेशान है कि वो दूसरे की चीजों में, दूसरे के कामों में टांग अड़ाते हैं। आप अपने काम से मतलब रहिएगा, आपके दिमाग में 24 घंटे 24/30/7 हमेशा एक ही बात रहना चाहिए कि साचपे में मेरी टीम बड़े कैसे बनेगी, साचपे में मेरी टीम बड़ी कैसे बनेगी, साचपे में मेरी टीम बड़ी कैसे बनेगी। बस यही विचार आपके दिमाग में घूमता रहना चाहिए, क्योंकि 1 लाख लोगों की टीम होगी तो लाख रुपए महीने का, 10 लाख लोगों की टीम होगी तो 10 लाख रुपए महीने का, 10 करोड़ लोगों की टीम होगी तो 10 करोड़ रुपए महीने का। तो आप अभी इनकम पर फोकस बिल्कुल नहीं करें, आपका फोकस होना चाहिए आपकी टीम पर, टीम की साइज पर, आपके नेटवर्क पे कि नेटवर्क बड़ा कैसे बनेगा, क्योंकि पैसा वहीं से बनेगा और जब नेटवर्क बड़ा बनेगा तो पैसा ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा बनेगा। दूसरी चीज, हम कई बार क्या है कि धैर्य खो देते हैं, पेशेंस खो देते हैं, बहस करने लग जाते हैं, हाथापाई पर आ जाते हैं। उसके पीछे भी एक छोटा सा लॉजिक है, उसकी भी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक ट्रेन चल रही थी, ट्रेन में एक खूबसूरत लड़की चढ़ी और जैसे उसकी सीट थी वहां पर जाकर बोली वो कि अंकल आप उठ जाइए, आप गलत सीट पर बैठे हैं, ये सीट मेरी है। तो वो अंकल बड़े गुस्से में बोले, तुम्हें पता नहीं चलता है मेरी सीट है, ये देखो मेरा टिकट, ये मेरी सीट है, तुम बहस मत करो, जाओ किसी और सीट पर बैठ जाओ। वो लड़की चुपचाप साइड में खड़ी हो जाती है और थोड़ी देर जब ट्रेन चलने ही वाली होती है तो बड़ी शालीनता के साथ कहती है, अंकल आपकी सीट तो सही है लेकिन आप गलत ट्रेन में बैठे हैं, आपकी टिकट मुंबई की है, ये ट्रेन कलकत्ता जा रही है। तो होता क्या ना कि कई बार हम बहस के चक्कर में मेन मुद्दे पर नहीं होते हैं, हमें पता ही नहीं होता है कि हम कहाँ गलती कर रहे होते हैं और इन सारी गलतियों से कुछ न कुछ सीखने की जरूरत है। तो लाइफ में अभी तक जो भी हुआ तमाम चीजों को भूल कर एक नई कहानी लिखने के लिए तैयार हो जाइए और साच पे के साथ वो सब कुछ पॉसिबल है। पहचान से मिला काम थोड़े समय के लिए रहता है, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर के लिए रहती है। इसलिए हमेशा अपने काम को ईमानदारी के साथ, डेडिकेशन के साथ हर दिन करते रहें, बाकी आप मंजिल पर पहुंचेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि आप जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं आपकी मेहनत एक दिन आपका बिल्कुल रंग लाएगी। देखिए, यदि आपका लक्ष्य है कर्ज उतारना, यदि आपका लक्ष्य है बच्चों की अच्छी पढ़ाई करना, यदि आपका लक्ष्य है घर की जरूरतें पूरी करना, यदि आपका लक्ष्य है अपना काम, अपना बड़ा घर, अपनी बड़ी कार, अपने माता पिता की सेवा, देश विदेश की यात्राएं, समाज में नाम, सम्मान, इज्जत, तो उसके लिए कोई न कोई काम तो ऐसा करना ही पड़ेगा दोस्त, जहां पर ये सारी चीजें मिल सके। और ये सारी चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल सकती है और उस प्लेटफॉर्म का नाम है साच पे, एमकेटच प्राइवेट लिमिटेड, एमकेटच सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। बस यही एक सिस्टम है जो अगले 1 से 2 साल मेहनत करने के बाद जिंदगी भर मान सम्मान, पैसा, धन दौलत, शोहरत, संपत्ति, एसेट सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। तो दिल से सैल्यूट आप सभी लोगों को, और मीटिंग यादगार रही। और 1 मिनट बाकी बचा है 9 बजने में, चूंकि हमने बोला था कि 1 घंटे का हमारा सेशन होता है और इस 1 घंटे के सेशन में आप हर दिन अपने लोगों को जरूर इनवाइट करें, क्योंकि आप अकेले का यहाँ पर होना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना आप अपनी टीम के साथ रहेंगे, क्योंकि मेहनत का फल और मुसीबत का हल, मेहनत का फल और मुसीबतों का हल, आने वाला कल सब ईश्वर के हाथ में है। इसलिए उम्मीद कभी संसार से नहीं, संसार को रचने वाले से करना चाहिए। जिंदगी जीनी है तो
जिंदा दिली के साथ जिएगा, वरना तो ऐसे ही कट जाएगी। शुक्रिया। आज के सभा को यहीं विराम देते हैं। कल फिर मुलाकात हो रही इसी समय। आप और आपकी पूरी टीम यहाँ पर आइएगा। हंसते मुस्कुराते रहिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय साचवे। जय हिंद, जय भारत, जय